जारी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। माफ करिएगा, आज आपकी क्लास लेट स्टार्ट हो रही है क्योंकि जो लिंक था, मतलब जो आईडी वाईडी डलती क्लास स्टार्ट करने के लिए, वो आ नहीं पाई थी। 26 जनवरी के चक्कर में सारे लड़के कल छुट्टी पे थे, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि क्लास हमारी लेट स्टार्ट हो रही है। अब हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। अब सबकी क्लास चल रही होगी। देखिए पीस चल रही है ना क्लास। आइए मेरे बच्चे, प्लीज सोल्व करिए मेरे बच्चे। एक सेकंड रुकना बच्चों, ये तो टेस्ट वाला। एक सेकंड रुकना, सॉरी अबे रुक जाना। मान जा भाई, मान जा प्लीज। यहां से सोल्व करें मेरे बच्चे, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यार पीयूष, ये क्या कर रहा है टाइपिस्ट यार? क्या टाइप करा दी पीएनजी? हट। ये ठीक है मेरे बच्चों, अब ठीक है। आपकी पीएनजी बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्यूट। अब सोल्व करिए इसे। देरी के लिए मैं बहुत तहे दिल से माफी मांगता हूं। अब आप सवाल पे आ जाइए। अभी अभी लाइव किया है, 8:17 हुए हैं अभी अभी अभी। ये पहला क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने फ्लैश किया। आप एक बार करने का प्रयास करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हम एक नई बात सीख रहे हैं। मान लो मेरे बच्चे, अगर मैं नीचे लिखता हूं यहां और ऊपर 2 लिख रहा हूं, तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? हाउ वुड यू राइट इट? आप कैसे इस चीज को लिख सकते हैं? तो इसका तरीका मेरे बच्चे ये होता है कि अगर इन दोनों नंबर का डिफरेंस, अगर इन दोनों नंबर का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, अगर इन दोनों नंबर का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, तो आप इसे 1/5 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। फिर से बता दो, अगर इस तरीके का कोई नंबर हो, ठीक है, और इन दोनों नंबर का कोई डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ हो, जैसे 5 और 7 का डिफरेंस कितना है? 2। अगर इन दोनों नंबर के डिफरेंस ऊपर लिखे हुए हों, तो इस तरीके के नंबर को 1/5 माइनस 1/7 लिखा जा सकता है। हाँ जी, एलसीएम लेंगे तो 5 इंटू 7, 7 ऊपर आएगा, -5 आएगा, तो इस 7 में से 5 गया, 2/5 गुना 7। हाँ एंड 2/5 गुना 7। यानी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं,
मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं मेरे बच्चे कि अगर अगर ध्यान देना मेरे शब्दों पे मेरे बेटे, अगर नीचे आपने दो नंबर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है और ऊपर इन दोनों नंबर का डिफरेंस लिखा है, मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस से मेरा मतलब है ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, एक ही बात है ना। जैसे 2 में से 5 घटाएं तब भी 3 ही उत्तर बोलना है और 5 में से 2 घटाएं तब भी 3 ही उत्तर बोलना है। ये नहीं कि यहां -3 बोले ना, मैं डिफरेंस की बात करूं, अंतर कितना है, समझे मेरी बात को। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर नीचे हमने दो नंबर का मल्टीप्लाई किया हुआ है और ऊपर हम इन दो नंबर का डिफरेंस कर रहे हैं, तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a माइनस 1/b। हाँ है ना, ध्यान रहे ये a माइनस बी भी हो सकता है, b माइनस ए, ये सिर्फ डिफरेंस है, ठीक है, इस बात को ध्यान दें। अगर आप इसे प्रूफ कराना चाहते हैं तो आप इसे सोल्व कर लेंगे। कैसे? एलसीएम आएगा a इंटू बी, तो ये b आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, हाँ है ना। तो ये डिफरेंस आ गया, ये दो नंबर का प्रोडक्ट आ गया। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? अब देखिए, इसी बात को इस सवाल पे अप्लाई करते हैं, इस वाले जरा प्रयास करें, जरा प्रयास करें मेरे बच्चे। देखिए मेरे भाई, अगर आप इसी को लिखना चाहते हैं तो इस नंबर को आप क्या लिख देंगे, 1/1 की पावर 1 2 माइनस 1/2 की पावर 2। आपका ऐसे कैसे भाई, ये 2 की पावर 2 4 है, 1 की पावर 1 1 है, 4 और 1 का डिफरेंस 3 है। तो अभी तो ये बात डिस्कस की कि अगर ऊपर डिफरेंस और नीचे दो नंबर का प्रोडक्ट हो तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे इसे भी लिखेंगे तो 1/2 की पावर 2 माइनस 1/3 की पावर 2। हाँ है ना यार, ये टाइपिस्ट अपनी स्थिति करा रहा। इसको लिखेंगे तो 7/, प्लस का साइन है, तो 1/3 की पावर 2 माइनस 1/4 की पावर 2। और ये कहानियां चलती रहेंगी आखिरी तक, और आखिरी में 19। तो 9 का वर्ग 81 है और 10 का वर्ग 100, तो 100 और 81 का डिफरेंस 19 आ रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, यानी 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही सब, हाँ है ना। मुझे नहीं लगता किसी भाई को इस एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है। बच्चे कह रहे हैं कौन सा टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि आपको टॉपिक जानना चाहिए। पावर शर्ट्स इंडेक्सेस खत्म हो गया, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है मेरे भाई, ठीक है। अब कहानी को आगे समझे। अब ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का हो गया, हाँ है ना। तो यहां बचा 1/1 का वर्ग 1 माइनस वहां 1/10 का वर्ग 100, 1/100 आया, तो 100 एकम 100 माइनस 1, तो 99/100। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही आंसर है।
तो आपका जो सही आंसर है वो है 99/100। है ही नहीं ऑप्शन में उत्तरी के। ये सी और डी, 99/100 सही कर लेना भाई, ये एरर है। 99/100 मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, इसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ जी बच्चे, आज आपकी बात का जवाब दे के जाऊंगा। नवीन हर बार रह जा रहा है। ठीक है जी। हाँ जी, ऑप्शन पे ना जाइए, ऑप्शन टाइपिस्ट ने कुछ भी लिख रखे हो, आप सवाल पे रहिए। करिए जी। आई गुड, ठीक है। जमा 1/7 × 10 जमा 1/73 × 76। अब मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, समस्या यहां क्या आई इस सवाल में? समस्या ये आ रही है कि सर यहां डिफरेंस 3 है, लेकिन ऊपर 3 नहीं लिखा हुआ। यहां पे भी डिफरेंस 3 है, ऊपर 3 नहीं लिखा। यहां डिफरेंस 3 है, ऊपर 3 नहीं लिखा। अगर नीचे वाला डिफरेंस ऊपर मेंशन हो जाए सर सवाल में, तो सवाल करना बेहद आसान है। नीचे जो डिफरेंस है अगर वो ऊपर आ जाए तो सवाल करना बेहद आसान है, लेकिन अगर हम उस डिफरेंस को नहीं लिख पा रहे हैं तो दिक्कत है। तो मेरे बच्चों, अब क्या करिए, यहां पे अपनी तरफ से पूरी को 3 से ऊपर गुना भी कर दीजिए और 3 से नीचे भी कर दीजिए। तो ये जो 3 है ये अंदर सबसे गुना हो जाएगा, यहां पे भी 3 आ 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 जाएगा। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? अब गौर से देखोगे तो यहां 1/3 है, ये 3/1 × 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 - 1/4। इसको लिख सकते हैं 1/4 - 1/7। हाँ जी, इसको लिखेंगे 1/7 - 1/10। इसे लिखेंगे 1/73 - 1/76। हाँ है ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? 1/73 - 1/76। हाँ जी, ऐसा लिखने में कोई आपत्ति नहीं। तो देखिए, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो कुल मिला के मेरे भाइयों 1/3, 1/1 - 1/76। तो 76 एकम 76 में से 1 गया, तो 1/3 गुना 75/76। 3 एकम 3, 25 3 75, 25/76। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है, 25/76। हाँ जी मेरे भाइयों, ये मेरा सही आंसर है। अब हम इसके शॉर्ट की तरफ बढ़ेंगे, शॉर्टकट की तरफ बढ़ेंगे। अब हम इसके शॉर्टकट की तरफ बढ़ेंगे। शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं क्या?
भाई किसी को किसी बारे में पता करने की जरूरत ही नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। आप बस इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो आपको हमने पढ़ाया है सिर्फ इसको पढ़ने की कोशिश करिए। जो हमने आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ इसको पढ़ने की कोशिश करिए और कुछ नहीं। ठीक है। अब यहां से मुझे एक बात सिखानी है आपको, वो ये कि मेरे बच्चे अभी तक मैंने ये कहा कि भाई a माइनस बी अगर लिखा हुआ और बटे में a गुना बी है तो ये बेहद आसान है लिखना 1/a माइनस 1/b। लेकिन बशर्ते इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखा हो तब। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पेपर में ऐसा होगा नहीं। पेपर में यहां 1/a/b लिखा मिलेगा। ऐसी स्थिति में क्या करें जब पेपर में 1/a/b लिखा मिले। ठीक है जी। तो इसका एक तरीका यह है कि मेरे भाइयों मैं इसमें अपनी तरफ से a माइनस बी गुना भी कर लेता हूं ऊपर और अपनी तरफ से a माइनस बी भाग भी दे लेता हूं। इसमें कोई आपत्ति तो नहीं आपको? भाई उसी से गुना किया उसी से भाग दिया। अब ये 1/a माइनस बी तो आ गया यहां। हां जी। और ये बचा, ये बना क्या? a माइनस बी अपॉन में a इंटू बी। अब अगर आप गौर से देखेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, तो ये हो गया 1/a माइनस बी और a माइनस बी अपॉन a इंटू बी को हम लिख सकते हैं क्या? 1/a माइनस 1/b। यह भी समझा के हटाऊं कि इस वाले सीन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a माइनस बी अपॉन a इंटू बी को हम लिख सकते हैं 1/a माइनस 1/b। हाँ है ना? इस बात को पहले ध्यान से समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को तो अब इस सवाल पे वापसी आ जाइए। यानी इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि यह सवाल था हमारा, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना? अगर मेरे बच्चों ये हमारा सवाल है तो मैं इस सवाल पे आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चों यहां एक लिखा हुआ या 1 गुना 4 है तो इसका जो डिफरेंस है ना वो ऊपर नहीं लिखा हुआ। और अगर इसका डिफरेंस ऊपर नहीं लिखा हुआ है तो इसके बारे में बताया है कि जब भी सवाल में 1/a/b लिखा हुआ है तो आप 1/a/b को बेसिकली आप ये लिख सकते हैं कि 1/a माइनस बी, यानी इनका डिफरेंस इंटू में 1/a माइनस 1/b। ऐसा क्यों लिख सकते हैं वो मैंने तरीका बताया कि हम इस तरीके से इस काम को कर सकते हैं। हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको हम लिख देंगे 1/4 और 1 का डिफरेंस 3, 1/1 माइनस 1/4। ऐसे 4 और 7 का डिफरेंस कितना आया? 3। तो इसको हम लिख देंगे 1/4 माइनस 1/7। हाँ जी।
इसको हम लिख देंगे 7 और 10 का डिफरेंस 3, तो 1/7 माइनस 1/10। हाँ जी, ऐसे ही हम इसको लिख देंगे कि 1/3 1/73 माइनस 1/76। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मेरे बच्चों, आप इस बात को समझिए क्या कि पूरे में से अगर मैं 1/3 कॉमन ले रहा हूं तो ये आएगा 1/1 माइनस 1/4। यहां से 1/3 कॉमन जाएगा तो 1/4 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/10, 1/73 माइनस 1/76। ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा। ठीक है, तो अब अगर ध्यान देंगे आप इस बात पे, और लास्ट में है 1/76, 1/3, क्षेत्र एकम क्षेत्र में से गया 75/76, 3 से काटा 25, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 25/76। हाँ है ना? अब मैं इसको कुछ और आगे समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा और आगे समझाना चाहता हूं। क्या कि मेरे भाइयों, जब भी ऐसा कोई सवाल पेपर में आपके सामने आए, जब भी ऐसा कोई सवाल पेपर में आपके सामने आए कि ऊपर 1 1 लिखा हो, ऊपर सब में 1 1 1 1 1 1 ये लिखा हो, ध्यान देना, ऊपर 1 1 1 लिखा हुआ हो, और नीचे वाला जो डिफरेंस है वो हर एक जगह सेम आ रहा हो, हर एक जगह सेम आ रहा हो, तो ऐसे हर सवाल का उत्तर होगा 1/, इनका डिफरेंस इंटू में 1 ये फर्स्ट स्टेप माइनस 1 ये लास्ट स्टेप। बस डायरेक्ट ही आंसर होगा आपका। तो सोल्व कर दीजिए और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? ठीक है। एक भाई कह रहे जी कटे कैसे? मेरे भाई माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी हर एक माइनस अगले प्लस से कटेगा। इस माइनस का कोई वैल्यू नहीं, तो सिर्फ यही बचा। अब हम इसी पे कुछ सवाल और उठाते हैं जिससे पता चले कि आप मेरी बात को कितना समझे या नहीं। प्लीज सॉल्व इट। देखिए मेरे बच्चे, 3 और 5 का डिफरेंस 2, 7 और 5 का डिफरेंस 2, 9 और 7 का डिफरेंस 2, 21 और 19 का डिफरेंस 2, तो ये 1/2 पहला स्टेप, 1/3 माइनस आखिरी स्टेप 1/21। देखिए एलसीएम लेंगे 21 आएगा, 3 7 21, या 7 आ जाएगा, या 7 में 6, 2 3 6, 3 7 21, तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 1/7। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर होगा। अभी तक क्या था ना मेरे भाइयों सवाल में, अभी तक जितने भी सवाल थे, ये जितने भी सवाल आपने अभी तक देखे, इन सारे सवालों में ये फैक्टर मल्टीप्लाई मतलब इनटू में दे रखे हैं, तो बड़ा साफ सुथरा छांट के चीजों को दे रखा है। और अगर आप गौर से देखें तो इन सारी चीजों में एक बड़ी कॉमन सी बात नजर आ रही होगी आपको, और वो ये
देखिए एक सवाल इससे रहता ही रहता है मेरे बच्चे, अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो ही मजा आएगा आपको। एक सवाल इससे रहता ही रहता है, क्या कि मेरे बच्चों जो यहां नंबर लिखा हुआ है, जो इसका सेकंड स्टेप है वो इसका फर्स्ट स्टेप है, जो इसका सेकंड है वो इसका फर्स्ट है, जो इसका सेकंड है वो इसका फर्स्ट है, जो इसका सेकंड होगा वो इसका फर्स्ट होगा। क्योंकि जब तक ये कॉमन नहीं होंगे तब तक ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसलिए कतई जरूरी है कि जो यहां लिखा है वो यहां लिखा हो, जो यहां लिखा है वो यहां लिखा हो, जो यहां लिखा है वो यहां लिखा हो। दूसरी बात, अब पेपर में सवाल ऐसे नहीं देगा, अब लिख देगा सीधा 5×3 = 15, 5×7 = 35, 7×9 = 63। अब सवाल ऐसे दे देगा, और 1/19 × 21 को करेंगे तो 19 से कम 19, 19×2 = 38 और 1 = 39, 391 ऐसे लिख देगा सवाल। और कहेगा कि फिर इसका उत्तर निकाल के बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले इस सवाल को आपको इससे इसमें लाना होगा। तो 15 के ऐसे दो टुकड़े करिए कि जो इसका लास्ट टुकड़ा हो वो इसका फर्स्ट टुकड़ा हो, जो इसका लास्ट टुकड़ा बने वो इसका फर्स्ट टुकड़ा बने, ऐसे सोचना होगा। तो समझ में आ रहा है कि सर 1×15 कर लें, लेकिन 15 से तो भाग ही नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 1×15 नहीं है। तो सर फिर क्या हो सकता है? सर फिर 3×5 हो सकता है। तो यहां 5 है तो यहां पे 5 ले लीजिए, 5×7 = 35, सेट हो गया सर। 7 है तो 7×9 = 63। अब आपने एक चीज गौर की कि सारे ओड नंबर चलने लग रहे हैं। तो ये 19 से 19, 399, माफ करिए। अब हमें 399 के आसपास वो नंबर ढूंढना है, इसके यानी ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका प्रोडक्ट करें तो 399 आए, लेकिन उनका डिफरेंस जो हो, यहां कितना है, 2 2 2 2, तो इनका डिफरेंस आए 2। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने होंगे मेरे बच्चे। तो कैसे ढूंढे? तो कुछ नहीं, 400 का 400 ले लो, 399 400 के पास, हमें पता 400 क्या होता है, 20×20 400 होता है। अब हमें चाहिए 399, और हमें पता है कि सारे के सारे नंबर कैसे होने चाहिए, ओड होने चाहिए, क्योंकि 3 5 7 9 11 13 ये ओड नंबर है। तो क्या ढूंढे? एक 20 से छोटा लेके देख लो, एक 20 से बड़ा लेके देख लो, फिर देखो क्या इनका प्रोडक्ट आ रहा है। आखिरी 9 एकम 9 आ रहा है, 9, तो इसका मतलब ये 19×21 है ना। अब ये सवाल वही बन गया जो दे रखा था, तो फिर वैसे ही करेंगे जैसे ये है, ऐसा ही सवाल हम आगे ले रहे हैं। प्लीज करिए, प्रयास खुद से करिए।
देखिए मेरे बच्चे, यहां पे आपको 6 के 2 टुकड़े करने हैं। 6 के 2 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा हो गया 2 गुना 3। 12 के 2 टुकड़े करेंगे तो 3 गुना 4। 20 के 2 टुकड़े करेंगे 4 गुना 5। 30 के 2 टुकड़े करेंगे 5 गुना 6। 72 के 2 टुकड़े करेंगे, ऐसे 2 टुकड़े। आपने देखा कि भाई हर एक के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे भाई, एक एक आने लग रहा है। तो 72 के ऐसे 2 टुकड़े जिनका डिफरेंस एक हो, 8 और 9, हाँ है ना। तो हम जब इसका आंसर लिखेंगे ना तो 1 3 में 2 गया 1। फर्स्ट स्टेप क्या है 1/2 माइनस लास्ट स्टेप क्या है जी 1/9। लिख दिया मेरे भाई। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 एलसीएम ले लो तो ये आया 2 9 और ये 2 9 में 2 गया 7। तो 7/18 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन है ए, बस ठीक है। अब इसमें एक स्टेप और आगे पूछ लिया, करिए सोल्व। देखिए मेरे बच्चे, यहां पे देख रहे हैं 1 गुना 2 1 गुना 4, यहां 2 गुना 3 4 गुना 7। इसका मतलब यहां पे खेल खेल गया आपके साथ। क्या खेल खेल गया, यहां पे सीरीज ही मिक्स करा दी उसने। यहां पे क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, सीरीज ही मिक्स करा दी, यानी सीरीज आपस में ही मिला मारी इसने। ठीक है, आपस में ही सीरीज मिला दी। यहां पे मेरे बच्चों सीरीज आपस में ही इसने मिला दी। ठीक है जी, सीरीज आपस में ही इसने मिला दी। तो आपस में ही सीरीज मिला दी तो क्या करा जाए भाई, तो आप कहेंगे सर सीरीज 2 बनेंगी। एक तो 1 1 गुना 2, सर 1/2 गुना 3, और ऐसे ही सर 1/3 गुना 4। सर एक सीरीज तो ये बनेगी, दूसरी सीरीज दूसरी ये बनेगी सर 1 1 गुना 4, 1/4 गुना 7, ऐसे। अब यहां समस्या यह है कि सर ये 20 टर्म है, तो हमें ये तो पता चल गया कि 10 टर्म इसकी बनेंगी 10 टर्म इसकी बनेंगी, हाँ है ना भाई। 2 सीरीज नहीं बन गए, यहां 1 और 2 का डिफरेंस 1, यहां 1 और 4 का डिफरेंस 3, यहां 2 और 3 का डिफरेंस 1, यहां 4 और 7 का डिफरेंस 3। तो यानी ये डिफरेंस 3 है, ये डिफरेंस 3 है, तो ये 2 अलग उठा लो, और ये डिफरेंस 1 है, ये डिफरेंस 1 है, ये अलग उठा लो, तभी तो बात बनेगी, हाँ है ना। 20 टर्म है, तो 20 टर्म को कैसे पिक किया जाए वो सोचते हैं। तो भैया तरीका ये है कि 20 टर्म को हमें पिक करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो पिक कैसे किया जाए, समस्या ये है। तो हमें पता है कि 10 टर्म होंगी इसकी और 10 टर्म होंगी उसकी। अगर गौर से देखोगे तो पहली टर्म का पहला स्टेप 1 है, दूसरी टर्म का दूसरा स्टेप, पहला स्टेप 2 है, तीसरी टर्म का पहला स्टेप 3 है। तो ऐसे ही जो 10वीं टर्म उठाओगे ना, उसका पहला स्टेप 10 होगा और अगला 1 फालतू 11। हाँ जी, क्लियर है बात। अब आते हैं आगे की कहानी पे। अब इसमें आते हैं, अगर आप यहां गौर से देखें कि भाई यहां लास्ट स्टेप कौन सा होगा, क्योंकि जब तक लास्ट स्टेप नहीं निकलेगा क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं। हाँ जी, तो लास्ट स्टेप कैसे निकाला जाए। तो 1 और 4 का डिफरेंस 3, 4 और 7 का डिफरेंस 3, ये डिफरेंस तो 3 3 आ रहे हैं। अब बात यह है कि समझिए ये एक एपी है कि पहला पद 1 है, दूसरा पद 4 है, अगला पद 7 होगा, तो इसका 10वां पद क्या होगा।
तो भाई यहां फर्स्ट टर्म क्या है, एक। कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 में से 1 गया 3। और मुझे चाहिए 10th टर्म। जिनको एपी पता वो जानते हैं, a+n-1 इंटू डी फार्मूला होता है इसका। तो a की वैल्यू क्या है जी 1। n 10वां पद है तो 10 में से गया 9। और d की वैल्यू क्या है 3। तो 9 3 27 और 1 28। 27 और 1 28 है ना। तो इसका मतलब ये नंबर होगा 28 गुना 31। 28 गुना 31 है ना मेरे भाई, ये नंबर होगा 28 गुना 31। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अगर आप समझ गए हैं इस बात को तो अब ध्यान से समझिए। अब ये जो सीरीज बनी, इसका फंडा हमको पता है जोड़ने का कैसे क्या है, आसानी से निकाल देंगे। ऐसे इधर वाली सीरीज को तो इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 का डिफरेंस 1/1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/11, यानी सोल्व करो 11 कम 11 में 11 10/11। ये आंसर आ गया ये। अब इस वाली कहानी को उठा लीजिए, इसको उठाओगे तो 4 और 1 का डिफरेंस 1/3, 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या है 1/31। 31 एकम 31 में से 1 गया 30, तो 1/3 गुना में 30/31। 3 से काटेंगे 10, 10/31 है ना। तो मेरे भाई ये 10/11 है, ये 10/31। एलसीएम लोगे 31 और 11 का तो 1 3 और 1 4 3, 341 आएगा। 11 से भाग देंगे 31, 31 को 10 से करेंगे 310, इसे 10 से गुना करेंगे 110, जोड़ेंगे 3 और 1 420/341। ये किसी से कट नहीं रहा होगा तो ये हमारा आंसर आएगा 420/341। एक बार हर एक बच्चा इस सवाल को खुद से करे। सेकंड पार्ट में लास्ट टर्म 28 होगी और आंसर 171। देख लेते हैं भाई, लास्ट टर्म 28 होगी या क्या होगी। भाई ये बताओ फर्स्ट टर्म कितनी थी। फर्स्ट टर्म कितनी है 1, दूसरे की फर्स्ट टर्म क्या है 4,
तो ऐसे ही हमारा जो 10वां पद होगा उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, हमें ये निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म 1 है, ये कॉमन डिफरेंस 3 आया, तो 10th टर्म होगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू ए है 1, एन यानी 10 में गया 9, तो ये 27 और एक 28, तो 28 होगी, तो 28 गुना 31 होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई बुराई नहीं इसमें। अब आ गया जी, करिए जिस क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूं। करिए जी, हमें इन बसड़ों से ही बचना, मतलब इलीगल कुछ नहीं बोलना है, डिजिटल प्रोटेस्ट करो। ट्विटर तो बड़ा होगा ना। खान सर ने क्या बनाया, कोई भी आंदोलन ना करें। ये कब बनाया, 1 घंटा पहले, कल की तो है। है आज 25 जनवरी की दिन बहुत बुरा हादसा हुआ है और आप सभी को, जिन बच्चों को नहीं पता, मैं उन्हें बताना चाहूंगा। जैसा आप लोग मेरे ट्विटर प्रोफाइल को देख सकते हैं, मेरे ट्विटर पर आप लोगों के सामने ये दिखाई ना दे रहा है देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां क्या है कि आपको नंबर बांटना होगा, लेकिन वो आपके साथ खेलेगा कैसे यहां, कि यहां से तो मामला सेट होता दिखेगा, 4 गुना 6, 6 गुना 8, यहां तो सेट है मामला, 8 गुना 10, 10 गुना 12, लेकिन यहां गड़बड़ कर रहा है, यहां पे भी सेट हो रहा है 20 गुना 22, मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये सीरीज का हिस्सा ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि 8 के ऐसे 2 टुकड़े हो ही नहीं पाएंगे जिनका डिफरेंस 2-2 चल रहा हो, हाँ है ना। तो आपको घबराना नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इस नंबर को बिल्कुल अलग थलग रख देना और इसको सीरीज मान के सोल्व करेंगे, तो 4 और 6 का डिफरेंस 2, हाँ जी, तो 1/4 और लास्ट वाला है 1/22, 1/22, तो 1/2, 22 और 4 का एलसीएम आएगा कितना, 44, ये आएगा 11, 22 दूनी 44, 11 में 2 गया 9, ये आएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा मेरे भाई कितना, यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, 1/22 था ना, ठीक है ना जी। अच्छा 31 कैसे था वो नहीं समझेगा आप इस वाले में, भाई 31 इस वजह से हुआ कि ये टर्म 28 आई, हर एक में 3-3 का डिफरेंस आ रहा है, हर एक में 3-3 का डिफरेंस है, तो 28 में 3 जोड़ोगे कितना बैठेगा, 31 ही तो बैठेगा यार, हाँ जी। अब इस पे आइए, ये आ गया इतना, तो इसकी वैल्यू अगर सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू देखेंगे तो मेरे बच्चों ये वैल्यू आ रही है कितनी आपकी, 9/88, 9/88, हाँ जी, 44 दूनी 88, और 1/8 सेपरेट है। अब भाई एलसीएम आएगा 88, तो यहां आएगा 8 11 88, तो 11 एकम 11 और 11 और 9 20, तो आएगा 20/88, तो 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 22 88, तो आएगा 5/22। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, ये मेरे बच्चों सही उत्तर होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, हाँ है ना। अब आ गया ये सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन को, ये सारे पेपर के क्वेश्चन मैंने डाले,
करिए मेरे भाई इसको जल्दी से। अरे हाँ यार, ठीक कह रहे हो, 2 गुना 4 हो जाता, मैं भी नहीं समझ रहा था उस बात को। इसको कर सकते थे, बिल्कुल ठीक है, 2 गुना 4 मेरे बच्चों, मैं माफी चाहता हूं, मेरे दिमाग से निकल गया है। 2 गुना 4 कर सकते थे, इसमें कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि 4 यहां पे भी है, यहां पे भी। माफ करिए मेरे बच्चे, बिल्कुल माफ करिए। तो 4 आ गया, 6 आ गया, बिल्कुल सेट है। तो यहां 1/4 और 2 का डिफरेंस 2, फिर ये 1/2 माइनस 1/22 कर दो। मैं माफी चाहता हूं बच्चों, मैं गलत जम कर गया, इसको 2 यहां सेट करोगे तो एलसीएम 22 आएगा। 22 में से 2 11, 11 में 1 गया 10, 10/22। मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं इस पे, तो आंसर आएगा आपका 5/22। मैं 1/8 को समझ ही नहीं रहा। क्लियर है? नहीं मिलेगी माफी तो चढ़ा दो फांसी है। चलिए करिए प्लीज, इसको करिए। आइए मेरे बच्चे, देखिए यहां वो लफड़ा है, 2 गुना 3 6 बन रहा है, 3 गुना 4 12 बन रहा है, 1 का डिफरेंस है, 4 गुना 5 और ये 10 गुना 11 बन रहा है। माफ करिए भाई, 10 गुना 11 बन रहा है। यहां तो सेट है, लेकिन ये सेट नहीं है। 9 को कैसे सेट किया जाए? तो भैया 9 तो 3 तिया 9 होता, और तो कोई फैक्टर ही नहीं है, तो इसको अलग रख दो, इनको सोल्व कर दो। इनको सोल्व करोगे तो 2 और 3 का डिफरेंस 1, तो 1/1 1/2 माइनस लास्ट स्टेप 1/11, तो ये आएगा 11 दूनी 22, ये आएगा 11, ये आएगा 2, 11 में 2 गया 9/22, हाँ है ना, जमा में 1/9। अब मेरे बच्चे आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 198, 9 से करेंगे 22 आएगा यहाँ, और 22 से करेंगे 22 नहीं में 9 नहीं में 81 आएगा। 81 जमा 22 जोड़ोगे 2 और 1 3 आएगा, 8 2 10 आएगा। तो 103/198 आपका सही उत्तर होगा मेरे बच्चे। 103/198 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, हाँ है ना। अब इसी में मुझे एक बात और भी समझानी है आपको, समझिए ध्यान से। अगर मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि यार 1/a इंटू बी इंटू सी को हम क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में कुछ विचार दीजिए। 1/a इंटू बी इंटू सी के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? माइनस था क्या? अच्छा माइनस था रे यार, आज तो दिमाग सटी आ गया भाई पूरी तरह। बेसिकली ये रेलवे की जो कहानी हुई है ना, वो ही दिमाग में चल रही है। 198, माफ करना भाई, कतई आज तो गड़बड़ झाला बहुत ज्यादा हो रहा। हाँ जी, तो 22 में से 81 घटा के माइनस में उत्तर आएगा इसका। तो 81 में से 22 घटा दो, 11 में 2 गया 9, और 7 में 2 गया 5, तो -59/198 आंसर होगा। -59/198 आपका सही आंसर होना चाहिए, माइनस में आंसर आएगा। ये उल्लू के पट्टे मुझे मरवाएंगे। माइनस तो यहां था ना, ये तो सोल्व कर ही दिया ना, तो ये तो सोल्व करके ही तो आया था ये वैल्यू, यहां तो प्लस ही तो था, माइनस क्यों आएगा? मैं सोचिए ये 1/9 जोड़ा भाई, इसका तो आंसर निकल के आ गया ना, ये जोड़ा। ओ भाई यूनास ना पीटो तुम। 103/198, ये नुकसान होता है जब दिमाग कहीं और काम कर रहा हो तो। आइए मेरे बच्चे,
देखिए मेरे भाई, इसको अगर इसको समझे कि अगर ऐसे कोई नंबर दे रखा हो तो इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कि इसे लिखोगे तो ये आ जाएगा यार 1/a/b माइनस 1/b/c। अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? तो आंसर होगा नहीं सर, ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो ये सर आ जाएगा, पता है क्या, एलसीएम तो आएगा ABC, लेकिन ऊपर आ जाएगा C और नीचे आ जाएगा A। भाई BC से भाग देंगे, BC से भाग देंगे A बचेगा, और AB से भाग देंगे C बचेगा, तो C माइनस A आएगा। अब समस्या क्या है, मैं वो समझाना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 1/a/b/c को आप क्या लिख सकते हैं? क्या इस तरीके की पोजीशन में लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस नंबर को लिख सकते हैं इस पोजीशन में, यानी अगर यहां पे 1 की जगह C माइनस ए लिखा होता तो आप इस नंबर को इस तरीके से लिख पाते, हाँ है ना। लेकिन C माइनस ए तो है नहीं, तो क्या करते हैं हम अपनी तरफ से, C माइनस ए ऊपर भी गुना कर लेते हैं, यानी लास्ट में से फर्स्ट, और इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, और इसी से गुना भी कर लेते हैं C माइनस ए से, हाँ है ना। तो ऐसा करने से होगा ये कि ये तो हो जाएगा 1/C माइनस ए, हाँ है ना, और ये इस नंबर, इस एक्सप्रेशन को हम लिख देंगे 1/AB माइनस 1/BC। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1/A/B/C, अगर ये तीन टर्म लिखी और तीनों के बीच का डिफरेंस सेम है, अगर तीनों के बीच का डिफरेंस सेम है, हाँ है ना, अगर इन तीनों के बीच का डिफरेंस सेम है मेरे बच्चों, तो आप ऐसे एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे इसको आप सोल्व भी करने जाएंगे तो ये 1/C माइनस ए आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा A/B/C, हाँ जी, और A/B से भाग देंगे C बचेगा, B/C से भाग देंगे A बचेगा, तो C माइनस ए। तो C माइनस ए से C माइनस ए कटेगा, बचेगा इक्वल टू 1/A/B/C। हाँ है ना, मेरी बात समझे? फिर से बताता हूं आपको बात। मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि भाई 1/A/B है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/B माइनस ए, या A माइनस बी डिफरेंस लेके 1/A माइनस 1/B। हाँ जी, लेकिन अगर 1/A/B/C है और ये तीनों नंबर सेम है, मतलब तीनों में डिफरेंस सेम है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/ लास्ट में से फर्स्ट घटा दो, यानी C माइनस ए, मतलब इनका, इसका और इसका डिफरेंस, इंटू में 1/A/B माइनस 1/B/C। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। कैसे सवाल होगा बताता हूं। मैंने सवाल लिखा 1/2 × 4 × 6, 1/4 × 6 × 8 जमा 1/16 × 18 × 20। मैं चाहता हूं भाई इसका आंसर निकाल के बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा।
आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, जब आप इस सवाल को सोल्व करने जाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं क्या भाई, 6 और 2 का डिफरेंस 4, 1/a इंटू बी, तो a इंटू बी यानी 2 चौक 8 माइनस b इंटू सी, 6 चौक 24, हाँ है ना। यहां 8 और 4 का डिफरेंस 4, तो इसको लिखेंगे 1/4 6 24 माइनस 8 6 48, हाँ जी। और ऐसे ही 16 और 20 के डिफरेंस भी 4, तो 1/16 गुना 18 कर लो, तो भाई 16 8 128 और 16 कम 16 और 12 28 288 माइनस 1/18 गुना 20 करेंगे तो आएगा 18 दूनी 36 360, हाँ जी। यहां से पूरे से 1/4 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1/8 माइनस 1/24 प्लस 1/24 माइनस 1/48 प्लस में 1/288 माइनस 1/360, हाँ जी। अब देखिए, इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, इसको इससे काटेंगे, ठीक है। 1/8 माइनस 1/360, ठीक है। एलसीएम आया 1/4, 8 और 360 का एलसीएम ले लो, ठीक है जी। तो यह आएगा 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 45 माइनस 1 आएगा, तो 45 में गया 44/360, 4 से काटोगे तो आएगा 11/360 मेरे बच्चों। क्या आप सबका यही आंसर आ रहा है 11/360, हाँ है ना। पेपर में इसे कैसे करना है, सेम जैसे हम पीछे वाला काम करते आ रहे हैं, सेम इसी तरीके से इस सवाल को भी पेपर में उठाना है। हमें इतना डिटेल नहीं करना, हमें यह देखना है कि डिफरेंस सेम आ रहे हैं कि नहीं सबके, मतलब कि जो इसके लास्ट 2 टर्म है वही इसके पहले 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन हो, वही सेम चलना चाहिए, डिफरेंस सेम आना चाहिए। 2 2 4 2 6 4 2 6 2 8 ऐसे सेम डिफरेंस आ रहा है। तो पहली और आखिरी का डिफरेंस ले लो, 6 में 2 गया 4, ये लिखिए, इंटू में 1 फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट, तो 4 दूनी 8 माइनस लास्ट 2 का प्रोडक्ट 18 गुना 20, 1/360। बस मेरे भाइयों, इसको सोल्व कर दीजिए, 11/360 आपका आंसर आ जाए। ये आपका सही उत्तर होगा, 11/360 मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, हाँ है ना। तो क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर हाँ तो ओके आज के लिए, फिर कल मिलेंगे और कल इसमें आगे बढ़ेंगे।